वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। पिछली बार हमने जर्नल एंट्री की बेसिक चीज़ों को सीखा था। आज हम उसी जर्नल एंट्री के बेसिस पे उन्हीं बेसिक चीज़ों के क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे कि हम जर्नल एंट्री में उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है जिसके अंदर में हमें मिसेस लक्ष्मी एंड सन्स व्यावसायिक संस्था है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर, इसकी बुक्स के अंदर में हमें जर्नल एंट्री करनी है, बेसिक्स जर्नल एंट्री करनी है कि कैसे कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे, उसको हम सीखेंगे आज। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उसको मैंने पीडीएफ फाइल में आप लोगों को भेज भी दिया है और साथ साथ में वीडियो के अंदर में भी स्क्रीनशॉट दे रखा है। तो उसको क्वेश्चन को आप देखिएगा ज़रूर। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो सबसे पहले 2010 1 अप्रैल को, तो हम यहाँ लिखेंगे, डेट के कॉलम में लिखेंगे हम बच्चों 2010 1 अप्रैल। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, यानी कि व्यवसाय प्रारंभ किया 2 लाख रुपए की पूंजी से। 2 लाख रुपए की पूंजी से व्यवसाय को प्रारंभ किया। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो बच्चों हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में 2 लाख रुपए एंड क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपीज। और यहाँ नरेशन बच्चों, यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, ये एंट्री आपने किसके लिए की है, तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और इस तरह से आप लाइन खींचेंगे यहाँ तक की। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी परेशानी अभी आएगी शुरू में। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैश की, कैपिटल की, बिल्डिंग की, इन सब चीज़ों की स्पेलिंग को आपको अभ्यास होना होगा, थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में अभ्यास होना होगा। और जब आप 1-2 बार इस सवालों को करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व करने लग जाएंगे। आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, थोड़ा सा भी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही ये क्वेश्चन सरल लगने लग जाएगा। तो बच्चों, सेकंड है 4 अप्रैल को परचेज फर्नीचर 60,000, 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया 4 अप्रैल को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 अप्रैल, और हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 डेबिट साइड में लिखेंगे एंड 60,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, नेक्स्ट एंट्री है 5 अप्रैल को नगद माल खरीदा 70,000 रुपए का, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परचेज गुड्स फॉर कैश 70,000 रुपीज। तो ये है तारीख 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल। परचेज खरीदा है माल, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। और ये बच्चों हमने कितने खरीदा है, 70,000 का, तो 70,000 रुपए एंड 70,000 रुपीज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस चीज़ को लिखेंगे, ये फिगर्स लिखेंगे, आप अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट के अंदर में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, यानी कि 1, 10, 100, 10,000, 10,000, मतलब इस हिसाब से लिखेंगे, ताकि आप जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप इसी में ही आराम से इसको जोड़ सकें। तो आगे पीछे ज़िगज़ैग में फिगर नहीं होनी चाहिए। अगला है
8 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 25,000, यानी कि सोहन से माल खरीदा 8 अप्रैल को 25,000 रुपए का। यहाँ ध्यान रखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सिर्फ सोहन लिखा हुआ है, यानी कि ये क्रेडिट परचेज है, यानी कि ये उधार क्रय है। अगर ऐसे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यानी कि सोहन से नगद माल खरीदा तो वो नगद क्रय होती है, लेकिन यहाँ केवल लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 25,000 8 अप्रैल को, यानी कि ये क्रेडिट परचेज है। तो मैंने एंट्री लिखा थी परचेज अकाउंट डेबिट टू 100%, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन का नाम आ जाएगा 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, और नाम के आगे कभी भी अकाउंट लगता है बच्चों, ध्यान रखिएगा पर्सनल अकाउंट है, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगेगा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, यानी कि सोहन से हमने माल खरीदा, और ये कितने खरीदा हमने, सोहन से हमने माल खरीदा 25,000 का, तो ये 25,000 रुपये, 25,000 25,000 रुपये हमने इसको लाइन खींच दी। नेक्स्ट है बेटा 10 अप्रैल को पेड वेजेस 1,500 रुपये, यानी कि मजदूरी का भुगतान किया 1,500 रुपये का, तो हम एंट्री करेंगे 10 अप्रैल को, यहाँ डेट में 10 अप्रैल लिखेंगे, 10 अप्रैल, और हमें वेजेस पेड किए। तो मैंने लिखाया था कि जो भी हम खर्चा पे करेंगे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो यहाँ पे वेजेस है, हमारा खर्चा है वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे आप बीइंग वेजेस पेड, ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ तक, और आप 1,500 रुपये आपने जमा की पेमेंट की है, तो 1,500 रुपये की आप पेमेंट दिखा देंगे। नेक्स्ट है 12 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद माल बेचा 40,000 रुपये का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा 40,000 रुपये का, तो 12 अप्रैल को आ जाइए आप, यहाँ पे 12 अप्रैल लिखेंगे, 12 अप्रैल, और आपने जो गुड्स को सोल्ड किया है कैश में, तो मैंने लिखाया था, बताया भी था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, और ये अमाउंट हो जाएगी तुम्हारी 40,000 की, तो 40,000 रुपये एंड 40,000 रुपीज। और नेक्स्ट है 16 अप्रैल को, 16 तारीख को सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश, यानी कि 15 अप्रैल को सोल्ड गुड्स अनिल फॉर कैश, अनिल को नगद माल बेचा 65,000 रुपये का, यानी उसको नगद विक्रय किया गया है, तो हमारी एंट्री यही हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन यही रहेगी बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 65,000 65,000 रुपये। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि बोर्ड की काफ़ी जगह भर गई, हम इसके आगे हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में ऐसे आप कॉपी भी जो एंट्री करेंगे, तो अगर आप कॉपी का एक पेज भर जाएगा तो उसको आप इस एंट्री को आप नेक्स्ट पेज में, दूसरी एंट्री को आप नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो हमारा यहाँ पर बनता है कि इसको टोटल कर लें, डेबिट और क्रेडिट का टोटल, और ये जो आप डेबिट का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोटल कैरीड फॉरवर्ड, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है कैरिड CF, या तो आप कैरिड फॉरवर्ड पूरा लिखें या C/F कैरिड फॉरवर्ड, और आप इसका टोटल कर लेंगे तो आप देखेंगे 2,60,000 2,60,000 2,60,000 और 70 3,30,000 3,30,000 और 25 3,30,000 3,55,000 3,55,000 40 3,95,000 3,95,000 4,00,000 4,60,000 4,61,500 4,61,500 आएगा, तो हम इसका टोटल करेंगे, तो दोनों तरफ 4,61,500
मेरा समझ लीजिए मेरी कॉपी थी, मेरी कॉपी का ये पेज ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आगे की एंट्रियाँ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो इस कैरी फॉरवर्ड को हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। सो बच्चों, सपोज करिए ये मेरी कॉपी थी, इस कॉपी का एक पेज खत्म हो गया और ये कैरी हमारा जो आया टोटल कैरी फॉरवर्ड 4,61,500। तो इसी टोटल को पहले हम नया लेजर बनाएंगे, फिर से हम ज़्यादा खींचेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये अगले पेज में खोलेंगे। और सबसे पहले हम इस टोटल को कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड एफ बी ऑब्लिक एफ ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। और ये हमारा 4,61,500, 4,61,500, 4,61,500। अब अगली एंट्रीज हम करेंगे इसके बाद की एंट्री 15 अप्रैल के बाद की एंट्री। तो 15 अप्रैल के बाद में बच्चों एंट्री है 16 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू अनिल। ये था सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश था, तो उसको हमने नगद विक्रय माना था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा है 16 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को हमने माल बेचा। और यहाँ सोल्ड गुड्स टू अनिल का मतलब कि अनिल को हमने उधार माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू अनिल 20,000, तो हम यहाँ पे 16 अप्रैल लिखेंगे कि 2010 हमारा ईयर है, 16 अप्रैल। और हमारा अनिल को सोल्ड कर रहे हैं तो अनिल डेबिट हो जाएगा बच्चों। अनिल के आगे नाम के आगे कभी भी अकाउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा। अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है आपकी 20,000 रुपये की, तो 20,000 और 20,000 क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल, अनिल को हमने माल बेचा और हमने इसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में 18 अप्रैल को है रिटर्न गुड्स टू सोहन। हमने यहाँ पे सोहन से गुड्स को खरीदा था, देखिए 8 अप्रैल को हमने खरीदा था। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 25,000 का। ये 25,000 के हमने माल खरीदे थे, लेकिन उस माल के अंदर में कुछ माल डिफेक्टिव निकल के जिसको हमें वापस करना पड़ रहा है। तो हमने लिखा 18 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू सोहन 2,000, यानी कि सोहन को हमने माल वापस किया 2,000 रुपये का। तो हम 18 अप्रैल को लिखेंगे, ये हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा बच्चों। 18 अप्रैल क्रय वापसी जिसे कहते हैं, हमने क्रय वापसी करी तो हम लिखेंगे सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न RETUR रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू सोहन, सोहन को माल वापस किया, इसका मतलब ये हुआ। और कितने अमाउंट का वापस किया, 2,000 रुपये का। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। 18 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को हमने पेड रेंट किराया दिया 3,000 रुपये, अपनी दुकान का किराया दिया, मकान जिसमें हमारा बिजनेस चल रहा था। तो 20 अप्रैल को पेड रेंट 3,000, यानी कि दुकान का किराया दिया 20 तारीख को। तो हम लिखेंगे 20 अप्रैल, हम लिखेंगे रेंट, किराए को रेंट कहते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग रेंट पेड, यानी कि किराए का भुगतान किया गया। और ये कितना किया गया, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये लिखेंगे। खर्चे के लिए मैंने बताया था कि जो भी खर्चा होगा उसका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। यहाँ पे खर्चा हमारा रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। देन 22 अप्रैल को है विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल निजी खर्च के लिए पैसे निकाले 5,000 रुपये। ये हमारा क्या होगा, आहरण, शाबाश बच्चों, आहरण यानी कि ड्राइंग। तो 22 अप्रैल को विड्रू फॉर पर्सनल यूज, यानी कि अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले 5,000 रुपये। तो 22 अप्रैल को लिख लीजिए आप, 22 अप्रैल तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश बीइंग
ड्राइंग मेड भी लिख दीजिए आप सीधे से, बीइंग ड्राइंग मेड। और ये इन्होंने 5,000 रुपये निकाले हैं, तो 5,000 रुपीज लिख देंगे यहाँ पे, 5,000 रुपये और ये 5,000 रुपये। उसके बाद में लिखा हुआ है 25 अप्रैल को अनिल रिटर्न गुड्स टू अस, अनिल ने हमें माल वापस किया। आप देखे होंगे यहाँ पे अनिल को हमने माल उधार में बेचा है, अनिल डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब उसके अंदर में से कुछ माल डिफेक्टिव निकल गए जो अनिल हमें वापस कर रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो 25 अप्रैल को हम लिखेंगे बच्चों, 25 अप्रैल को सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बच्चों, और किससे मिल, टू मोहन, किसने वापस किया, मोहन ने। बीइंग नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन सॉरी अनिल, अनिल अनिल आएगा यहाँ पे, अनिल 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 ने गुड्स को वापस किए 1,500 रुपये की, 1,500, 1,500 रुपये, और ये आ गया 1,500 रुपये। फिर हम बैंक लिख देंगे। उसके बाद में है 28 अप्रैल को कह रहे हैं इसके अंदर में क्वेश्चन में, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि माल अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला गया 2,000 रुपये का, ये भी ड्राइंग हो जाएगा, लेकिन ये नगद नहीं निकाला है, इसका माल कहाँ रन किया है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। तो ये है हमारा 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या फिर हम गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। मैंने दोनों एंट्री कर दी है, बीइंग ड्राइंग मेड यहाँ पे भी लिखेंगे, और एंट्री हो जाएगी हमारी 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़। बच्चों मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, हमको तो यहाँ पे खत्म करके आपको बताना भी कि हम कैसे करेंगे। और लास्ट में है 30 अप्रैल को बैंक की एंट्री है। 30 अप्रैल को ये कह रहा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया 25,000 रुपये, तो 30 अप्रैल को एंट्री करेंगे। हमने बताया था जब बैंक में हम पैसा जमा करेंगे या बैंक में जब खाता खुलवाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम पैसा जमा कर रहे हैं 25,000, 25,000 रुपये जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने 25,000 जमा किया तो 25,000 रुपये डेबिट हो जाएगा और 25,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन था। आप इस जनरल एंट्री में आपने देखा कि दोनों एस्पेक्ट में एक एस्पेक्ट डेबिट हो रहा है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहा है। किसी भी एंट्री में आप देख लेंगे तो एक एस्पेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया तो अनिल डेबिट टू सेल्स, अनिल यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट हो रहा है वो सेल्स हो रहा है, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसके बाद में हमारे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया बच्चों। अब इसको लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल या टोटल, ग्रैंड टोटल, और इसको लेते हुए हम इसको सबको ऐड करते हुए लास्ट में हम ग्रैंड टोटल लिखेंगे, उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो देखते हैं इसका ग्रैंड टोटल कितना आता है। तो सो बच्चों इसको हमने जब टोटल किया तो इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है 5,20,000, 5,20,000, और इस तरह से आपका अकाउंट क्लोज हो गया। आइए एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं। लक्ष्मी एंड ब्रदर्स, लक्ष्मी एंड सन्स की बुक्स में हमारे को एंट्री करनी थी। जिस भी किताब में एंट्री करेंगे उसका सबसे पहले नाम आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ मेजर्स लक्ष्मी एंड सन्स। हमारे क्वेश्चन में है डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फोलियर कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आपका था 1 अप्रैल को व्यवसाय प्रारंभ किया, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। फिर 4 अप्रैल को था फर्नीचर परचेज किया गया, यानी कि फर्नीचर का क्रय किया गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000, 60,000।
फिर 5 अप्रैल को था नगद माल खरीदा यानी कि गुड्स परचेज इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। फिर 8 अप्रैल को हमने सोहन से उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन लिखा रहेगा या सोहन से माल खरीदा, इसका मतलब उधार माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 25,000। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, तो उसको हम कैश परचेज मानेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। देन 10 अप्रैल को हमने मजदूरी का भुगतान किया, वेजेस पे किए, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 रुपये 1500 रुपये। देन 12 अप्रैल को हमने नगद विक्रय किया यानी कैश सेल्स करी हमने, कैश गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। देन 15 अप्रैल को भी हमने लिखा था, 15 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश, अनिल को हमने नगद में माल बेचा 65,000 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 65,000। सपोज करिए मेरी कॉपी थी, इस कॉपी का मेरा ये पन्ना खत्म हुआ और आगे की एंट्री हमें अगले पन्ने पे करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे इस पन्ने को बंद किया, यहाँ पे लास्ट में टोटल किया और हमने लिखा टोटल कैरी फॉरवर्ड या टोटल CFC/F, इसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट फॉर्म। तो टोटल कैरी फॉरवर्ड 4,61,500 4,61,500 रुपये है। फिर हमने अगले पन्ने पे अपना जर्नल खोला, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कंटिन्यू है ये, और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इस टोटल को हम यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड किए, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड (B/F ब्रॉड फॉरवर्ड 4,61,500 4,61,500। फिर 16 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को हमने उधार माल बेचा, अनिल डेबिट टू सेल्स 20,000। फिर 18 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू सोहन, सोहन से हमने माल खरीदा था, यहाँ पे आप देखिए परचेज अकाउंट 8 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो माल किसी हद से खराब निकल गया तो उसको हमको रिटर्न करना है, तो हमने लिखा सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न जब हम करेंगे जो माल खरीदा है उसको रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रय वापसी कहलाएगा, तो सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न 2,000 रुपये। देन 20 अप्रैल को हमने किराए का भुगतान किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपये। देन 22 अप्रैल को व्यवसायिक स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। देन 25 अप्रैल को अनिल ने हमारे को गुड्स रिटर्न किया, जैसे इसका सेल्स रिटर्न, वो सेल्स रिटर्न हमारा होगा विक्रय वापसी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल 1,500 रुपये। देन 28 अप्रैल को ड्राइंग की है, लेकिन ड्राइंग यहाँ पे हमने माल से की है, विड्रॉ किया, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज यानी माल निजी प्रयोग के लिए निकाला, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट 2,000 रुपये। और लास्ट की एंट्री थी 30 अप्रैल को, बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 25,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों हमारा सॉल्व हुआ, इस कैरी फॉरवर्ड को लेते हुए इसका टोटल किया और ग्रैंड टोटल हमारा है 5,20,000। तो आई होप बच्चों ये बेसिक टेबल एंट्रीज है, अभी इसके आगे एडवांस एंट्रीज भी हैं उसको हम सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखेंगे, तो ये बेसिक एंट्री आपको समझ में आएगी। इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे आपको आराम से समझ में आएगी, और इसके बाद जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उस असाइनमेंट पे वो असाइनमेंट लगभग इसी तरह का होगा, केवल उसकी अमाउंट चेंज होगी, आप उसको करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।